सो गाइस आप देख सकते हो एक सवाल है हमारे सामने। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक लिमिट्स का सवाल है। लिमिट्स का एक बहुत ही सिंपल सवाल है। डिस्कस करते हैं इसको। तो इस सवाल को अगर तुम सीधे तरीके से देखोगे ना नॉर्मली, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सवाल थोड़ा सेंस नहीं बना रहा। क्यों? एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। अगर तुम इसमें सीधा भर दोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये इन्फानाइट जा रहा है ना, इन्फानाइट जा रहा है। और फिर रूट हो रहा है तब भी ये इन्फानाइट जा रहा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी का रूट लोगे तब भी एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। तो साथ में पाई मल्टीप्लाई में है इन्फिनिटी के, तो ये पूरा एंगल जो है वो इन्फानाइट हो गया ना। ठीक है। अब कॉस के अंदर पूरा एंगल इन्फानाइट हो गया। और कॉस के अंदर कभी भी पूरा एंगल जब इन्फानाइट हो, है ना, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो कॉस है, सिंपल सी बात तो ये है कि ये हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा, लेकिन ये बहुत तेज़ी से शिफ्ट करेगा, बहुत तेज़ी से दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत बड़ा एंगल हो चुका है ना। जैसे हम एन के इन्फिनिटी के पास पहुँचते जाएंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है। तो अब इसमें दिमाग चलता है कि फिर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें, है ना, इस लिमिट का आंसर क्या निकाले। नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर, बट ऐसा नहीं है। इसमें कैच क्या है कि n इंटीजर है। ठीक है। सबसे बढ़िया बात कि n इंटीजर है, इसकी वजह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। समझते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो पॉज करके तुमने ट्राई कर लिया होगा अभी तक। तो करना क्या है, n इंटीजर है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। कॉस एक पाई हो गया, और पाई के साथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ तुम्हें सिंपल सी पता है कि मैं अगर इसके एंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ये शायद सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि जब कॉस ऑफ थीटा अगर मैं लिखूँ तो मैं उसको दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ कि या तो ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है, या फिर ये क्या है, पॉजिटिव कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बड़ी सिंपल है कि ऑड जब कोफिशिएंट है इस पाई का तब माइनस साइन आ रहा है, और जब इवन कोफिशिएंट है तो प्लस साइन आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों बातों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज करना है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि एक्चुअली कॉस ऑफ n पाई, क्योंकि n इंटीजर है, ऑड है या इवन ये नहीं पता, ऑड है या इवन मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इंटीजर है। तो मैं इसको n पाई माइनस थीटा यहाँ पर क्या था, पाई स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ये लिख सकता हूँ। और बाहर मैं क्या लगा सकता हूँ, एक प्लस माइनस साइन। ठीक है। और लिमिट वैसी की वैसी है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन चेंज कर दिया मैंने। क्या आपको ये बात समझ लगी? ठीक है, आसान बात है। एंगल को चेंज करा, आइडिया बहुत सिंपल था, ये वाला आइडिया है। ठीक है, इस आइडिया को पकड़ा और लगा दिया। अब इसमें सिंपल करो, इसमें पाई को कॉमन आउट कर लो। तो यहाँ पर कॉस है, प्लस माइनस बाहर ऐसे ही है, लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और पाई बाहर निकल गया। यहाँ पे बचा क्या है, n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। तो मुझे दिख रहा है इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ रैशनलाइज वाली टर्म लिख देता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n, और इससे डिवाइड कर देता हूँ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। और ये जो आइडियाज़ मैं लगा रहा हूँ ना कि रैशनलाइज कर दिया वगैरह, ये बहुत मुश्किल नहीं है पकड़ने। क्यों?
क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन आपने कहीं ना कहीं रैशनलाइजिंग में पहले कभी क्वेश्चन में सॉल्व किया होगा। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये आपने काफ़ी क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में देखी होगी। तो इसमें जनरली रैशनलाइज ही करते हैं। तो अब देखो न्यूमरेटर क्या बन रहा है, न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर जो है ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, प्लस माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, कॉस ऑफ पाई। अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, है ना। तो ऊपर माइनस एन बन गया है, ठीक है, माइनस एन। और नीचे क्या बन गया, एन प्लस, यहाँ एन स्क्वायर प्लस एन है ना, ये देख रहे हो, ये एन स्क्वायर प्लस एन है, इससे एन कॉमन आउट करके हमें डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n, ठीक है। तो ये मेरे पास ओवरऑल एंगल बन गया। इसमें n कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, ठीक है, n काट दिया तो देखो भाई क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस कॉस ऑफ पाई, ठीक है, माइनस, ये माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये जो माइनस है इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि कॉस के अंदर एंगल में नेगेटिव साइन को हम आराम से हटा सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता होगी, कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा के, है ना। तो माइनस साइन को आराम से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर बच गया हमारे पास ना, ये बन गया 1 प्लस 1/n, ठीक है। अब n को अगर तुम इन्फिनिटी लेके जाते हो तो अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, n जब इन्फिनिटी जा रहा है तो ये चीज़ 0 जा रही है, तो ये चीज़ 1 बन गई ना, ये पूरा चीज़ 1 बन गई, है ना, और ये 1 इससे ऐड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर पूरा 2 बन गया, ठीक है। और तुम इसे अगर वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, प्लस माइनस कॉस ऑफ π/2, π/2 पे तो वैल्यू आपको पता है कॉस की क्या होती है, 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, 0 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो, बहुत ही अच्छा सवाल लगा होगा, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आइडिया बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे आइडिया मैंने लिखा हुआ है ये, है ना। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि n इंटीजर है, अगर इस लाइन को हटा दें फिर ये सवाल बहुत मुश्किल है, फिर इसका नन ऑफ दीज ही होगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे फिर वैल्यू क्या आएगी। लेकिन जब n इंटीजर है तो उस पर हम इस वैल्यू को कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी जब n इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बारीक सवाल था ना, स्पेसिफिक था। तो आई होप सो मज़ा आया होगा सॉल्विंग करते हुए और समझ आ गया होगा क्वेश्चन। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।